थामर है, क्या हो गया? आपने सिग्नल काटा है, हाँ, आपको फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? अभी आप जेल जाएंगे। क्यों? सिग्नल काटा नहीं, आपने। मैं विश्वासी हूँ, मेरे ऊपर ये नियम वियम चालू नहीं लगता है। जाओ यहाँ से। स्किट इज डन। कंप्लीट हुआ। तो ये आज के मैसेज का थीम है। Welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please to watch till the end and do subscribe to our channel. May Adonai bless you all. Please to also pray for our ministry. Praise the Lord. तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी आज दिखाना चाहता हूँ, और जो वचन मैं आज लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली इसका टाइटल है 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर के 10 आज्ञाएं। लेकिन मैं आज कंप्लीट नहीं करूँगा, जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा इसको थोड़ा कंप्लीट उस समय करेंगे। एक्चुअली 2 या 3 भाग में हम लोग लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूसली लेना है। एक महीने के बाद भी अगर लिया तो फिर भी कंटिन्यूटी रहेगा, बिकॉज आई एम श्योर आप याद करेंगे। ये कोई नई टॉपिक नहीं है बिलीवर्स के लिए, लेकिन मेरी आशा है कि आज जो वचन आएगा वो कोई ना कोई तरीके से आपके मसीह जीवन में कोई ना कोई तरीके से आपसे इंडिविजुअल बेसिस से ये बात करने वाला है। तो मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ इस ड्रामा के बेसिस पे। कितने लोग को पसंद है कि हम ऐसे सोसाइटी में रहे जहाँ पे कोई भी नियम नहीं है, सब कोई अपनी चीज़ कर रहे हैं अपने मन के हिसाब से? किसी को ऐसा सोसाइटी अच्छा लगेगा क्या? ऐसा शहर अच्छा लगेगा? ऐसा देश अच्छा लगेगा क्या? ऐसा चर्च अच्छा लगेगा जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, किसको कब आना है आओ, कैसे भी कपड़े पहनना है पहनो, कोई भी बिहेवियर करना है आपको करना है, यहाँ पे चलेगा, एवरीथिंग इज ओके? किसी को अच्छा लगेगा ये बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली हर इंसान को कोई ऑर्डर अच्छा लगता है, कि कोई सिस्टम है अच्छा लगता है। और क्यों हमें ऐसा लगता है? कभी कभार कोई बिलीवर्स या कोई कुछ लोग ऐसे बातें बोल देते हैं कि हमें परमेश्वर का नियम का जरूरत नहीं है। क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं? क्योंकि कोई भी सोसाइटी में, कोई भी जिंदगी के कोई भी भाग में अगर एक ऑर्डर नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है, तो वो जो क्षेत्र है जिंदगी का वो जरूर खराब होने वाला है। तो आइए आप हमारे साथ एक वचन खोलिए जो ऑफ कोर्स आपके स्क्रीन पे आएगा। ओके, तो मत्ती 7:21 से 23 ये वचन आई एम श्योर हम लोग सब ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग दोबारा आज देखेंगे इसको। यस प्लीज। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ओके, थैंक यू ब्रदर। ये इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई नेवर न्यू यू, लीव मी यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। तेरे पास तुम जो लोग हैं जिनके जिंदगी में कोई नियम है ही नहीं, हट जाओ मेरे सामने से, मैंने तुम्हें कभी जाना भी नहीं है। यहाँ पे जो यूनानी शब्द यूज किया गया जिससे मत्ती ने रिकॉर्ड किया है स्क्रिप्चर में, वो शब्द है अनोमिया, जिसका मतलब है परमेश्वर का नियम तोड़ने वाला। स्पेसिफिकली ये कोई दुनिया का नियम के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। क्लियरली इसका जो स्कोप है वचन का, यहाँ पे मत्ती कह रहा है अनोमिया, जिसका मतलब है परमेश्वर का वचन। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखिए, अच्छी बात है अगर आपने दुष्ट आत्मा को निकाला, अच्छी बात है अगर आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने चंगाई पाया, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का नियम नहीं है, अंत के दिन में ऑन द डे ऑफ जजमेंट मैं आपसे कहूंगा, हट जाओ, मैंने आपको जाना भी नहीं है, आई डोंट इवन नो यू। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 वचन में, क्योंकि हम लोग
कंटिन्यूसली अगर वचन देखेंगे ना, तो एक वचन लेके हम लोग कोई सिद्धांत नहीं बना रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में हम लोग देख रहे हैं। तो 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरे ये बात सुनकर उन्होंने माना, जो कोई जिन्होंने मेरी ये बात सुनकर माना, उस व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है जिन्होंने अपने घर को किस पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है। तो ऐसा व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के नियम को समझा, सुना और उसका पालन किया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने घर को अपने एक चट्टान पे बनाया है। एक हफ्ता पहले पेंटिकॉस्ट का त्योहार था। फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग्स टू संडे इवनिंग तक पेंटिकॉस्ट, शवोत का त्योहार था। तो ये त्योहार हम लोग मनाते हैं और याद करते हैं परमेश्वर के वचन में, जो हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय से। लेकिन जो पहला जो पेंटिकॉस्ट हुआ था वो एक्चुअली निर्गमन 19 में हम लोग रिकॉर्ड करके देखते हैं। और ये 50 दिन के बाद हुआ, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकल के आए। निकलने के बाद 50 दिन गिन के उन लोग सिनाई पर्वत पे आए और परमेश्वर ने कहा मोशे से, लोगों को बोलो तैयारी करो, क्योंकि मैं वहां पे आके सबके साथ मुलाकात करने वाला हूं। और परमेश्वर आए उस दिन, आपको पता है किस तरीके से आए। शोफर का आवाज था, लाइटनिंग, देयर वाज गरजना हुआ, बिजली हुई, वहां पे हवा चल रहा था। और फिर उन लोग ने परमेश्वर का आवाज सुना और परमेश्वर ने जब बात किया वहां पे, परमेश्वर ने कहा मोशे से, मोशे तुम ऊपर आओ। और जब ऊपर आने के बाद परमेश्वर ने क्या दिया उनको? 10 आज्ञाएं। उस दिन था जब परमेश्वर ने अपना नियम इजराइल को और इजराइल के द्वारा सारी दुनिया को, सारे विश्वासी लोगों को अपना नियम, अपना सिस्टम दिया। और वही त्योहार उन लोग मना रहे थे प्रेरितों के काम में। 1500 साल के बाद, यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद और स्वर्ग में वापस जाने के बाद, टोटली 50 दिन हुआ था उनके मरने के बाद, जी उठने के बाद। एक्चुअली 50 डेज निकल गया था और एग्जैक्टली उस दिन पे उन लोग आए, पेंटिकॉस्ट के दिन पे, जो दिन परमेश्वर ने 1500 साल पहले मूसे को नियम दिया था। उसी दिन पवित्र आत्मा आया वहां पे यरूशलेम में और उनके ऊपर आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक पवित्र आत्मा किस तरीके से आया हम लोग को पता है। वहां पे एग्जैक्टली उसी तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसे को नियम दिया, उसी तरीके से पवित्र आत्मा आया। उन लोग ने आग महसूस किया और वो आग उनके सिर के ऊपर था। हर एक व्यक्ति के सिर के ऊपर एक आग था। परमेश्वर उनके पर्सनल परमेश्वर बन के आए। हर व्यक्ति के ऊपर एक जनरल आग नहीं था जहां पे उन लोग जा रहे थे, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर एक आग था। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ था परमेश्वर की ओर से। और वो था पेंटिकॉस्ट का दिन, जो हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में। अब जो तोरा परमेश्वर ने दिया, जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहां पे मूसे का, मूसे के हाथ में 2 पत्थर, जो परमेश्वर ने खुद लिखा वहां पे, उस पत्थर पे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं वहां पे लिखा। और इसको हम लोग कहते हैं तोरा। 10 आज्ञाएं सिर्फ नहीं है, एक्चुअली 613 लॉज थे, 613 आज्ञाएं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे बाद में। तो जो तोरा परमेश्वर ने दिया, जो हम लोग कहते हैं नियम, एक्चुअली तोरा का मतलब नियम से बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि तोरा का मतलब क्या है। पहले तो हम लोग देखते हैं उसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, जो इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन, या हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको निर्देश। सेकंड उसका मीनिंग है गाइडेंस, मतलब मार्गदर्शन देना। जो बात परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं उसको कहते हैं तोरा, मतलब परमेश्वर का टीचिंग, परमेश्वर का शिक्षण। और चौथे हम लोग उसको भी कह सकते हैं नियम। लेकिन आजकल लोग सिर्फ कहते हैं नियम उसको, लेकिन उसका स्कोप नियम से ज्यादा ही है। नियम तो है ही इसके अंदर, लेकिन नियम से ज्यादा है परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर का मार्गदर्शक आपके और मेरे जिंदगी के लिए, परमेश्वर का निर्देश हमारे लिए। क्योंकि अगर कोई पिता ने अपने बेटे से कहा कि ये निर्देश है, तो वो एक्सपेक्टेशन है कि बेटा उसका पालन करेगा। और उसी तरीके से परमेश्वर हमें एक निर्देश अगर दे रहे हैं, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन है हमसे कि हम उसका वचन का पालन करें।
आमीन। तो ये है तोरा। और तोरा को याद करते, यहूदी लोग याद करते हैं कि इस दिन, शवोत के दिन, जिसको हम लोग कहते हैं यूनानी में या हिंदी में या इंग्लिश में पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट मतलब एक्चुअली शवोत हिब्रू में, वो दिन है जब परमेश्वर वहां पे आए सिनाई पर्वत पे, इजराइल के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात किया, मोशे को ऊपर बुलाया और फिर मोशे के हाथ में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उनको दिया। सो इट्स अ मेमोरी ऑफ दैट डे। अब सोचिए इसके बारे में, जब मोशे ऊपर गया परमेश्वर के पास तो उनका बातचीत होने लगा वहां पे। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर और मोशे आमने सामने बात कर रहे थे, इस तरीके से कि उसने परमेश्वर के महिमा को उसने देखा, उनके चेहरे को नहीं देखा लेकिन उनके महिमा को मोशे ने देखा। और परमेश्वर ने शायद मोशे से कहा होगा, मोशे सुनो, मेरे पास बहुत नियम है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं और इजराइल के लोग और मेरे सारे बच्चे लोग को मैं देना चाहता हूं, सिर्फ इजराइल के लोग नहीं, सारे बच्चे लोग को मैं देना चाहता हूं। तो मोशे ने पूछा हुआ कितना, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हम लोग के मन में हमेशा ये रहता है कि स्पेसिफिकली बताओ कितना, कौन सा कलर, क्या है, किस तरीके से। तो मोशे ने पूछा होगा कितने परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा होगा 613। मोशे ने कहा होगा परमेश्वर 613, मैं तो सिर्फ इंसान हूं, 613 आ गया मैं कैसे याद करूं। और परमेश्वर ने बोला होगा रिलैक्स मोशे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी मेरे बेटे, सबका समरी 10 के अंदर मैं आपको देके बना के दे रहा हूं। इस 10 को आप अगर पालोगे ठीक से, बाकी 613 अपने जगह में आ जाएगा। मोशे ने कहा होगा ओके परमेश्वर, थैंक यू वेरी मच। और परमेश्वर ने कहा होगा ये लो 2 पत्थर जिस पे मैंने खुद लिखा है, मेरे उंगली से मैंने लिखा, लेके जाओ नीचे और मेरे लोगों को सिखाओ। आमेन। 10 क्यों 10? क्योंकि इसका वजह है बाइबल में और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे अभी। 10, जब परमेश्वर ने दुनिया का शुरुआत किया, when God created the world, उत्पत्ति 1 में अगर आप गिनोगे तो परमेश्वर ने यहां पे 10 बार बात किया, लेट देयर बी लाइट, उजाला होने दो, वगैरह वगैरह। 10 बार परमेश्वर ने कुछ बोला और जिंदगी आया, जमीन में जिंदगी आया, स्वर्ग में जिंदगी आया, पानी में जिंदगी आया, उजाला आया, अंधकार हुआ। ये सब परमेश्वर के बोलने से, परमेश्वर के शब्द से, दुनिया परमेश्वर के शब्द से बनाया गया। और परमेश्वर ने 10 बार जब बोला तो फाइनली क्रिएशन कंप्लीट हुआ और फाइनली परमेश्वर ने खुद मनुष्य को बनाया और अपना सांस उनके अंदर डाला। टोटली आप गिनोगे तो ये 10 बार हुआ। लेकिन आप सेम चीज अगर मिस्र देश में देखोगे तो मिस्र देश में भी आप 10 देखते हैं, लेकिन 10 उनका बनाना नहीं हुआ, 10 उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उनका बर्बादी हुआ 10 से। क्यों? फर्क क्या है? जब हम लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, पालते हैं, तो हमारी जिंदगी में आशीष आता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने 10 बार बोल के दुनिया में जिंदगी आया, लेकिन फारो ने परमेश्वर की आवाज को ठुकरा दिया। उसके पास भी मौका था कि सही चीज करे, लेकिन परमेश्वर ने बार बार उसको चांस भी दिया, लेकिन उन्होंने बार बार अपने दिल को कठोर बना दिया। उसने He made his heart very hard। और फाइनली 10 गिन के 10 बार आप अगर गिनोगे, मिस्र देश के ऊपर श्राप आया, परमेश्वर का न्याय आया और मिस्र देश 10 में फाइनली खत्म हुआ, बर्बाद हो गया। फर्क आप देख रहे हो। परमेश्वर ने सबके सामने, आपके सामने और मेरे सामने भी सेम चुनाव रखा है। जिंदगी को चुनो या मौत को चुनो, आशीष को चुनो या श्राप को चुनो, सही चीज को चुनो या गलत चीज को चुनो। परमेश्वर हमारे लिए डिसाइड नहीं करेंगे, हम खुद के लिए डिसाइड करते हैं। यह है परमेश्वर का सिस्टम। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी एक चॉइस दिया कि आप खुद चुन लो आपको क्या लेना है, जिंदगी लेना है या मौत लेना है। उन लोग ने खुद चुनाव लिया। 10 हम लोग देखते हैं बाइबल में कि 10 पीढ़ी थे, आदम से नूह तक। नूह के बाद शेम से लेके अब्राहम तक 10
पीढ़ी थे और वहां से परमेश्वर ने एक नया स्टार्ट लिया अब्राहम से। तो 10 और एक बार हम लोग देखते हैं 10 कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल में। परमेश्वर का ऑर्डर, परमेश्वर का सिस्टम 10 से होता है। 10वें दिन पे, महीने के 10वें दिन पे परमेश्वर ने मोशे से कहा कि फसह का तैयारी करो 10वें दिन से। 10वें दिन पे मेमने को घर के अंदर लेके आओ और 14वें दिन पे उसको काटना है। 10 का इंपॉर्टेंस हम लोग यहां पे देखते हैं। 10 हम लोग देखते हैं यौम किपुर का जो प्रायश्चित का दिन महीने के 7वें महीने के 10वें दिन पे होता है। हम लोग अगर निवास मंडप देखेंगे तो वहां पे 10 कर्टन्स थे। तो 10 हम लोग ये थीम को हम लोग बार बार देखते हैं बाइबल में, क्योंकि ये परमेश्वर का ऑर्डर है, परमेश्वर का सिस्टम है कि 10 जब है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो हमें दर्शाता है कि परमेश्वर का ऑर्डर, परमेश्वर का सिस्टम। याद है मैंने आपको पूछा कि किसको सोसाइटी में रहना है जहां पे कोई ऑर्डर है ही नहीं, और आप लोग सब ने कहा कि हमें ऐसे सोसाइटी में रहना है जहां पे ऑर्डर है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि 10 के द्वारा परमेश्वर का ऑर्डर है यहां पे। 10 से हम लोग देखते हैं परमेश्वर का उत्पत्ति। 10 से हम लोग देखते हैं कि फारो ने गलत निर्णय लिया और मिस्र देश का तबाही हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग सबके सामने यही चुनाव रखा है, जिंदगी या मौत। और हर बार आपके जिंदगी और मेरे जिंदगी में भी ये भी चॉइस आएगा। जब आप करियर चूज करोगे, जब आप चर्च चूज करोगे, जब आप अपने लाइफ पार्टनर चूज करोगे, कोई भी चीज का जब आप चॉइस लेते हो, हमेशा एक सही चॉइस और एक रॉन्ग चॉइस होता है। और हमें पूछना है परमेश्वर से हर बार, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, क्योंकि रॉन्ग चॉइस से हम पीछे हट जाएंगे लाइफ में और फिर दोबारा वापस आने के लिए और भी मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक चांस देंगे। लेकिन क्यों पढ़ना है पीछे लाइफ में? Why should we fall backwards? हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 10 आज्ञाएं से हम अपना उद्धार नहीं पाते। देखिए ये समझना जरूरी भी है, 10 आज्ञाएं से उद्धार नहीं पाते। उद्धार हमें कहां से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह से। उन पे विश्वास करके, बाय ओबेइंग हिम, बाय फॉलोइंग हिम, उनका लहू हमारे जिंदगी में आके हमें शुद्ध करता है, हमें उद्धार मिलता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 10 आज्ञाएं हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, इसलिए परमेश्वर का एक अपेक्षा है हमसे कि हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को जिए। जैसे इजराइल के लोग ने ऑलरेडी उद्धार पाया था एक तौर से, क्योंकि उन लोग मिस्र देश के बंधन से उन लोग निकल आए थे। निकलने के बाद उन लोग सिनाई पर्वत पे आए और परमेश्वर ने कहा, अब मेरे बच्चे आप हो, आपने छुटकारा पाया, अब आप स्लेव्स, आप बंधक नहीं हो, अब आप फ्री लोग हो। लेकिन फ्रीडम में आपको ऐसा जिंदगी जीना है मेरे सिस्टम के अनुसार। ये जो आज्ञाएं है ये दिखाता है कि परमेश्वर का सिस्टम क्या होता है। ये आज्ञाएं हमें दिखाता है कि परमेश्वर का पवित्रता कैसा होता है। ये आज्ञाएं हमें दिखाता है कि पाप क्या होता है। नहीं तो पाप का डेफिनेशन है ही नहीं। अगर अपने पास आज्ञा ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि पाप क्या होता है। अगर आज्ञा है तो हमें पता है कि ये तोड़ने से पाप हो रहा है या पाप आ रहा है, नहीं तो पाप है ही नहीं। और आपको पता है, हमें पता है कि दुनिया में अभी भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है। इस 10 आज्ञाएं से हम और भी परमेश्वर के करीब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग निर्धारित होते हैं, वी डिपेंड अपॉन द होली स्पिरिट। हम लोग होली स्पिरिट पे डिपेंड होते हैं कि होली स्पिरिट, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी नहीं पा रहे, अब आप हमें मदद करिए। और परमेश्वर हमें मदद करते हैं अपने आत्मा के द्वारा। We come closer to God by this। क्योंकि जब एक सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हम खुद नहीं कर सकते हैं, आप हमें सिखाइए, और पवित्र आत्मा आते हैं हमें सिखाने के लिए। आमीन। पहला जो शवुअत था, या पहला जो पेंटेकोस्ट था, परमेश्वर ने 2 पत्थर पे लिख के दिया मूसे को कि ये मेरा वचन है, ये मेरे आज्ञाएं हैं। 1500 साल के बाद जब पवित्र आत्मा आया, तभी भी उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा है अपने वचन को, और वो है हमारे दिल पे। आमीन।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आई विल राइट माई लॉ अपॉन देयर हार्ट, मैं अपने नियम को उनके दिल के ऊपर मैं लिखूंगा। ये हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 31 में भी, यिर्मयाह 31, जहां पे बात होता है नया करार के बारे में, नए वाचा के बारे में, जो परमेश्वर कहते हैं मैं इजराइल के घराने के साथ एक नया वाचा मैं बांध रहा हूं, जिसमें मैं उनके दिल पे अपने वचन को लिखूंगा, अपने आज्ञा को लिखूंगा, अपने जो हिब्रू में कहते हैं मित्सवोत, माय लॉज आई विल पुट अपॉन देयर हार्ट। और पेंटिकॉस्ट के दिन हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा आया, क्यों आए? हमें बताने के लिए कि कैसी जिंदगी जीना है, हमें दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमें जीना है, किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह किस तरीके से हम बन जाए। और वो बनता है पहले जब कैसे होता है, जब हमारी जिंदगी में एक सिस्टम है, एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर परमेश्वर ने हमारे दिल पे लिखा है। आमेन। और ये सवाल है हम सब से अब कि हम लोग कितने लोग को 10 आज्ञाएं बाय हार्ट आता है? अगर हमारे दिल पे है तो हमें याद भी होना चाहिए, वी शुड नो इट। और अगर नहीं पता है तो प्लीज घर पे जाके सीख लीजिए। नेक्स्ट 1 वीक में 10 आउट ऑफ 10 हमें पता होना चाहिए। अगर किसी ने आपको उठाया 3 बजे रात को, 4था अध्याय क्या है बोल देंगे, 6th वाला क्या है बोल सकते हैं, 7th बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया। क्यों सीख लिया? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दिया है। आमेन। मेरे पिता ने मुझे दिया है, मैं प्यार करता हूं उससे। आई लव इट बिकॉज माई फादर हैज गिवन इट टू मी। तो आज हम थोड़ा डीप जाएंगे 2 आज्ञाएं में, द फर्स्ट वन, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट टाइम और 2-3 लेंगे। इस तरीके से मेरे हर विजिट में मैं कोशिश करूंगा कि 10 का 10 कंप्लीट करें, लेकिन हम लोग देखेंगे एक पर्सनल तरीके से आपके और मेरे जिंदगी में ये लागू कैसे हो रहा है, किस तरीके से। तो आप खोलिए हमारे साथ, स्क्रीन पे भी आएगी। ओके, उसके पहले हम लोग मत्ती 5 देखेंगे। मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एक बात कि देखो, मैं नियम को तोड़ने नहीं आया हूं। नए नियम में नियम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती 5:17, मैं लोप करने नहीं आया हूं, परंतु मैं नियम को क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। मैंने एक चार्ट बनाया आप लोग के लिए कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जो यूनानी में लिखा है एक बात, प्रभु यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं। इस वचन को वापस देखेंगे। अब यूनानी में अगर यहां पे देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसको लोप नहीं करने आया हूं। तो जो लोप शब्द है यूनानी में, इसको कहते हैं कैतलू। कतलू, आप बोलिए हमारे साथ, कैतलू। तो कतलू का मतलब है इसको ध्वस्त करना। तो मैं नियम को ध्वस्त करने नहीं आया हूं, मैं उसको ढीला भी करने नहीं आया हूं, मैं उसको घोलना भी करना नहीं आया, मतलब डिसॉल्व करना। मतलब किसी चीज को अगर पानी आपने मिलाया ना तो वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द यूज किया कि ये सब मैं करने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करने आया हूं? मैं पूरा करने आया हूं। जो पूरा करने आया हूं, जो शब्द है वो है प्लेरू। ग्रीक में, यूनानी में इसको प्लेरू बोलते हैं, जिसमें मत्ती ने इस तरीके से रिकॉर्ड किया। और इसका मतलब क्या है कि मैं नियम को भरने आया हूं, कम नहीं करने आया हूं, खत्म नहीं करने आया हूं, उसमें पानी मिलाने नहीं आया हूं, लेकिन उसको भरने आया हूं। मतलब और भी भरना चाहता हूं मैं। जो नियम परमेश्वर ने आपको सिनाई पर्वत पे दिया, उसको मैं और भी भरने वाला हूं। अब पूरी तरीके से आपको प्रचार करके बताने वाला हूं कि इसका पालन कैसे होता है। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? क्योंकि कई बार कई बिलीवर्स सोचते हैं, कोई चर्चेस में भी ये सिखाया जाता है कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट किया, पूरा कर लिया, और इसलिए हमें करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये न्यू टेस्टामेंट का टीचिंग बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कंप्लीट किया हूं, पूरा किया हूं, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं एक उद्धार आपको दे रहा हूं कि कैसे जिए। आपने अगर मेरे तरीके से जिया, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो आप परफेक्टली जी रहे हो। हमारा एग्जाम्पल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो कोई दूसरा प्रीचर नहीं है।
जो प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी था वो हमारे लिए उदाहरण है बाइबल से। ओके, तो अब आगे जाएंगे और हम लोग देखेंगे फर्स्ट कमांडमेंट। तो निर्गमन 20 और हम लोग 1 और दूसरा वचन प्लीज पढ़ लीजिए। थैंक यू। परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो ये पहला आज्ञा है। और परमेश्वर ने कितने आज्ञा दिया यहां पे हम लोग देखते हैं 10। ओके, 10 में से ये पहला वाला है, लेकिन ये थोड़ा अलग है बाकी 9 में से। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी सब में आप देखोगे परमेश्वर कह रहे हैं आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को मारना नहीं है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है। तो क्लियर बात यह है। लेकिन यहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यह करना है, ये वो करना है। सिर्फ परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और ये फर्स्ट कमांडमेंट है। अजीब है, परमेश्वर का पहला शब्द है, आप बोल सकते हैं। एक्चुअली हिब्रू में इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, दबार जो शब्द है वो है परमेश्वर ने 10 शब्द कहा, 10 वर्ड्स। और पहला जो शब्द है परमेश्वर कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जिन्होंने आपको गुलामी में से निकाल दिया है, जिन्होंने आपको पाप से, आपका और मेरा गुलामी जो था, आपका और मेरा जो मिस्र था वो था हमारा पाप का जिंदगी। और परमेश्वर कह रहा है मैं वो परमेश्वर हूं, मैं वो अदोनाई हूं जिन्होंने आपको गुलामी में से हटा दिया है, निकाल दिया है। आई एम द लॉर्ड योर गॉड। तो परमेश्वर यहां पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं वो परमेश्वर हूं। अब सोचिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर का इंट्रोडक्शन का जरूरत था क्या? उन्होंने देखा परमेश्वर के हाथ को कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र देश को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। उनको पता था कि ये परमेश्वर है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर है, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। उनको इंट्रोडक्शन का जरूरत कहां था क्या? लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको बता रहे हैं कि कौन है। इंग्लिश में मैं ये कहूंगा कि द प्रायोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड, मतलब संबंध का प्राथमिकता निर्धारित की गई है। परमेश्वर उनको दिखा रहे थे कि आपको कैसे सोचना है मेरे बारे में। द राइट माइंडसेट हैड टू बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि अगर माइंडसेट ही गलत है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही मानसिकता, रिश्ते की दिशा परमेश्वर स्थापित कर रहे थे ये बात बोल के कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं थोड़ा आपको इब्रानी करके आपको बताना चाहता हूं कि ये किस तरीके से जो शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये क्यों एक अजीब शब्द है। आज के दिन अगर आप किसी के पास गए इजराइल में और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा नाम, माय नेम आई एम निकी, मैं कहूंगा अनि निकी। आप कहेंगे हमारे साथ, ये इंट्रोडक्शन है, अनि निकी। आप अपना नाम बोल के बोलिए, अनि मतलब आई एम, मैं हूं निकी, अनि निकी बोलिए। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो ये अगर आप किसी इजरायली से मिलेंगे, आप सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे, अनि निकी, आई एम निकी। लेकिन परमेश्वर ने ये शब्द यूज नहीं किया। परमेश्वर ने जो शब्द यूज किया वो ऐसा है, अनोखी अदोनाई या यहोवा, आई एम यहोवा। पर परमेश्वर ने एक अलग शब्द यूज किया जो बिल्कुल नॉर्मली यूज नहीं होता है। और क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि सिर्फ मैं यहोवा हूं। अनोखी का मतलब है ओनली आई एम। मतलब अगर मैंने भाई अलंकार से कहा अन्नी निकी मतलब आई एम निकी, दुनिया में और हर एक 100 निकी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कहा अनोखी निकी मतलब पूरी दुनिया में एक ही निकी है, वो तो है ही नहीं। That's not true। लेकिन परमेश्वर ये कह सकते हैं। परमेश्वर ने इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया, अनोखी अदोनाई एलोहिनु मतलब आई अलोन एम द लॉर्ड योर गॉड, सिर्फ मैं यहोवा आपका परमेश्वर हूं। कितनी अनोखी बात परमेश्वर ने कहा यहां पे, यूनिक वे। परमेश्वर कह रहे हैं ओनली आई एम योर गॉड, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं जिन्होंने आपको मिस्र देश गुलामी से मैंने
आपको निकाला है। और पहला जो आज्ञा है हमें दिखाता है कि परमेश्वर है कौन। पूरी दुनिया भर में कितने जो चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि ये देवता है या ये भगवान है, लेकिन परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि अनोखी अदोनाई, अनोखी यहोवा सिर्फ मैं हूं, एक परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर। देयर इज नोबडी लाइक मी, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। परमेश्वर वो रिश्ता को क्लियरली एक दिशा में लेके जा रहा था उस समय, और इजराइल को बता रहे थे कि देखो, मिस्र देश में आपने बहुत से देवताओं को देखा, कनान देश में आप बहुत से देवताओं को देखने वाले हो, लेकिन सबसे ऊपर एक ही है और वो मैं हूं, अदोनाई यहोवा, तुम्हारे परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए ये पहला जो आज्ञा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पे बाकी सब कुछ डिपेंडेंट था। परमेश्वर उनको बता रहे थे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सारी दुनिया का परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहे हैं कि अनोखी अदोनाई, मतलब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर हूं। आई एम योर पर्सनल सेवियर। फर्क है कि नहीं? परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर है, यस ऑफ कोर्स वो है और हमेशा रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर मेरे खुद के परमेश्वर है। ही इज माई पर्सनल गॉड। और वो बात हम लोग देखते हैं पहले आज्ञा में, आई एम विथ यू। परमेश्वर बता रहे उनको कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ हूं। इजराइल के लोग ने सोचा होगा ना कि अब हम लोग निकल गए मिस्र देश में से, हम लोग ये रेगिस्तान में हैं, सिनाई पर्वत पे है, अब आगे क्या? और परमेश्वर उनको बता रहे कि डिपेंड अपॉन मी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें बाहर लेके आया और आगे मैं ही लेके जाने वाला हूं। और जब अनसर्टेनिटी आता है लाइफ में, कब अभी हमें लगता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे, परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि रिमेंबर द फर्स्ट कमांडमेंट, मैं परमेश्वर हूं जिन्होंने अब तक आपको संभाला और आगे भी मैं ही संभालने वाला हूं। कैन वी रिमेंबर दैट? ये हम हमेशा याद रखें जब अनसर्टेनिटी आता है लाइफ में, जब बीमारी आता है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, जब टेंशन आता है, जब स्ट्रेस आ रहा है, याद रखे कि वही परमेश्वर है, अनोखी अदोनाई, मैं परमेश्वर हूं जिन्होंने अब तक तुम्हें संभाला और आगे भी मैं ही संभालने वाला हूं। हैव फेथ अपॉन मी, ये विश्वास का स्टेटमेंट था। यहां पे एक रिश्ता इस्टेब्लिश हो रहा था। परमेश्वर कह रहे थे कि आप अपने आंख को और कहीं नहीं लगाओगे, सिर्फ मेरे ऊपर आपका आंख रहेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। आमेन। जूइश टीचर्स ऐसे कहते हैं कि पहला जो कमांडमेंट था वो उनको दिखाने के लिए ये था कि परमेश्वर हर वक्त आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं एक परमेश्वर हूं जो आपके साथ है। एट ऑल टाइम्स ही इज विथ अस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 और 26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द हेल्पर, द होली स्पिरिट विल कम, पवित्र आत्मा आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:26 में, पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको सिखाएगा हर चीज के बारे में जो मैंने आपको कहा था। He will teach you all things and he will remind you, जो मैंने आपको सिखाया था, जो बात मैंने सिखाया था, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ओके, कीप इट देयर। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। क्यों? पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है हमारी जिंदगी में। कभी कभार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, नहीं, अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर जिन्होंने हमें पाप से निकाला है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारे साथ इन्वॉल्व है हमारी जिंदगी में। आपके दुख में वो इन्वॉल्व है, आपके सुख में वो इन्वॉल्व है, आपके एक्साइटमेंट में वो इन्वॉल्व है। और जब हम लोग गलत भी करते हैं तभी भी वो वहां पे है और वो रो रहे हैं वहां पे। लेकिन जब हम लोग सही चॉइस लेते हैं वो खुश होते हैं हमारे साथ। बट ही इज विद अस, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व है। ये कोई परमेश्वर नहीं है जो दूर है।
God says in His word, I'm not a God who is far away. मैं वो परमेश्वर नहीं हूं जो बहुत दूर है, मैं आपके नजदीक हूं, मैं आपके करीब हूं, मैं आपके साथ हूं। और इसलिए परमेश्वर ने पहला आज्ञा कहा कि अनोखी अदोनाय एलोहेनु, आई एम द लॉर्ड योर गॉड एंड देयर इज नो वन लाइक मी, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है हमारी जिंदगी के लिए, ये मूलभूत है हमारी जिंदगी के लिए। क्योंकि जब हम लोग पहचानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा माइंड चेंज हो जाता है। और परमेश्वर एक माइंडसेट चेंज लेके आ रहे थे इजराइल के लोग के अंदर। अब तक उन लोग बंधक थे, अब परमेश्वर कह रहे हैं कि नाउ यू आर फ्री, अभी आपके माइंडसेट को चेंज करो, अब आप मेरे साथ हो, अब आप फैरो के नौकर नहीं हो, अब आप मेरे बच्चे हो। चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग। और जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा जो पुराना थिंकिंग है वो हमें छोड़ना है, we leave it behind। और बाइबल का जो थिंकिंग है, परमेश्वर का थिंकिंग जो अपने उनके वचन में है, उसके अनुसार हम चलते हैं। और इसलिए पौलुस भी कहता है, लेट दिस माइंड बी इन यू, वो मन आपके अंदर रहे जो प्रभु यीशु मसीह में था। आमीन। क्योंकि ये नई सोच है, इट्स नॉट द माइंड ऑफ अ स्लेव। ये सेवक या एक बंधक का माइंड नहीं है, ये एक फ्री आदमी का माइंड है जो प्रभु यीशु मसीह हमें वो छुटकारा देते हैं। लेकिन छुटकारा का मतलब नहीं है कि हम लोग कैसे भी जिए, छुटकारा का मतलब है कि हम उनके वचन के अनुसार जिए। चलिए हम लोग आगे जाएंगे। गॉड इज टेलिंग अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स, हम कैसे हम जिए। और इसलिए परमेश्वर ने ये रिश्ता को एस्टैब्लिश किया, क्योंकि अगर हम लोग जुड़े हैं परमेश्वर के साथ तो बाकी 9 आज्ञाएं हम लोग पाल सकते हैं। अगर हम लोग जुड़े ही नहीं हैं, अगर परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं है, तो बाकी 9 आज्ञाएं मैं पाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ मीनिंग भी नहीं है उसमें। और इसलिए मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूं कि हम लोग खुद सोचे और खुद अपने आप को पूछे, क्या वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कि नहीं। आई एम श्योर आप सब हाँ कहेंगे कि नहीं। आमीन। इजराइल का परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, कहेंगे क्या? कैन वी से इट? हम लोग बोल सकते हैं क्या? इजराइल का परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। आमेन। और अब हम लोग आगे जाएंगे टू द नेक्स्ट पार्ट, और जो हम लोग देखते हैं यस निर्गमन 20 और 3 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यस अब परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, बिकॉज आई एम योर पर्सनल गॉड, इसलिए मुझे छोड़ के आप कोई भी दूसरे परमेश्वर के पास आप नहीं जाओगे। यू विल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। जो हिब्रू में लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे चेहरे के सामने दूसरे परमेश्वर को नहीं लाओगे। इस तरीके से, ये इंग्लिश में प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं हुआ है, नहीं गो बैक करिए। ये परमेश्वर कह रहे हैं मेरे चेहरे के सामने तुम दूसरे परमेश्वर को नहीं लाओगे, इस तरीके से लिखा है। पनाईम, परमेश्वर कह रहे हैं कि पनाईम मतलब मेरा चेहरे के सामने दूसरा परमेश्वर को तुम नहीं लाओगे। अब ये कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारी जिंदगी के लिए? परमेश्वर हर जगह है कि नहीं है? राइट, गॉड इज एवरीवेयर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हमें कि जो मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं वो चौड़ा मार्ग है कि पतला मार्ग, सकड़ा मार्ग है? सकड़ा मार्ग है। ओके, अरे बाप रे, तो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने और भी मुश्किल कर दिया नए नियम में। जो हम लोग सोचते थे कि अरे पुराना नियम ऑलरेडी हार्ड है, वो ऑलरेडी एक बोर्ड एग्जाम हो गया, अभी नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम और भी ज्यादा कठिन हो गया, इट्स मोर डिफिकल्ट। तो 10th वाले कितने लोग ने 10th खत्म किया? 10th, यू फिनिश 10th? डोंट वरी, 12th इज वर्स। 12th और भी खतरनाक है, और उसके बाद आपको करना और भी खतरनाक है। तो उसी तरीके से यीशु मसीह ने नियम के सिस्टम को और भी उठा दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मार्ग पे आप चल रहे हो ना, वो चौड़ा मार्ग नहीं है, सकड़ा मार्ग है। इसमें फिसलने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप फिसल गए तो गए, आप खाई में गिर गए। अगर आप छोटे से ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो ना, तो छोटा सा ब्रिज है, ज्यादा इधर उधर जाने का चॉइस नहीं है, चांस नहीं है, लेफ्ट राइट जाने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जगह हूं। अगर आपका दृष्टि हट गया तो आपने दूसरे के ऊपर अपना मार्ग, अपना मन लगा लिया है। और हम लोग ने ये कमांडमेंट, ये आज्ञा को तोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? अगर इफ वी स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन सम अदर पर्सन, हम लोग ने इस आज्ञा को तोड़ दिया है ऑलरेडी।
क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं जिन्होंने आपको बाहर लेके आया, और मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने, मेरे चेहरे के सामने और किसी को नहीं लाना है आपको। सिर्फ आपको मेरे ऊपर डिपेंड होना है, बस, दैट्स ऑल। आमेन। मेरे सामने और किसी को नहीं लाओगे। अगर हम लोग इधर उधर चले गए, मुड़ गए, हमारा मार्ग थोड़ा सा भी चेंज हुआ, हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मुंह के सामने हम लोग एक दूसरे परमेश्वर को लेके आ रहे हैं जो फॉल्स परमेश्वर है। अगर इंसान पे भी हमने डिपेंड किया परमेश्वर के बजाय, हम लोग ने परमेश्वर के मुंह के सामने दूसरी चीज को लेके आए जो परमेश्वर कह रहे हैं इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि मेरे मुंह के सामने आप किसी और को आप नहीं ला सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग जो है बहुत ही सकरा है, बहुत ही, इट्स अ वेरी थिन रोड दैट यू हैव टू वॉक। परमेश्वर जब उन्होंने कहा कि आई एम गॉड, तो इब्रानी में जो शब्द है वो है एलोहिम। एलोहिम मतलब गॉड, लेकिन एलोहिम का यह भी मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर, एलोहिम का मतलब है जज, न्यायाधीश। एलोहिम मतलब गॉड और एलोहिम का मतलब है न्यायाधीश भी है, जज। क्योंकि परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि सिर्फ मैं तुम्हारा जज हूं, सिर्फ मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूं, और कोई विश्वासी के ऊपर और कोई न्याय नहीं कर सकता है, सिर्फ यहोवा परमेश्वर कर सकते हैं। आमेन। वो ही हमारे न्यायाधीश है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हम दूसरे के ऊपर हम न्यायाधीश नहीं कर सकते, हम न्यायाधीश नहीं बन सकते। हम लोग बिलीवर्स बहुत एक्सपर्ट्स है इसमें। किसी ने एक गड़बड़ किया ना, हमने जज कर लिया उसको। जज किया मतलब हम लोग जजमेंट पास किया, ये नर जा रहा है। हम लोग डिसाइड करते हैं। एक बार बहुत साल पहले एक बिलीवर इन न्यू लाइफ ओनली, ही केम एंड टोल्ड मी कि ये मदर टेरेसा तो अभी अच्छे से जल रही होगी ना नरक में। आप क्या बात कर रहे हो ब्रदर? हाँ, शी इज बर्निंग इन हेल। तो आर यू गॉड? मैंने उसको बोला आर यू गॉड? तो बहुत गुस्सा हो गया वो। व्हाट डू यू मीन? हाँ, आपने डिसाइड किया ना कि वो नरक में जल रही है, तो यू आर गॉड, यू हैव डिसाइडेड, आपने डिसीजन ले लिया ऑलरेडी। तो क्या होता है ना, हम लोग बिलीवर्स ऐसे होते हैं, हम लोग जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, अगर किसी ने गलत किया, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर भाई या बहन ने गलत किया, हमारा काम है कि उनको जाके समझाओ, उनको बोलो कि आपने गलत किया, लेकिन उनके ऊपर जजमेंट पास करना नहीं है हमें। जजमेंट सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। जजमेंट बिलोंग्स टू गॉड। सिर्फ परमेश्वर न्यायाधीश है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं एलोहिम हूं, मैं जज हूं, मैं आपके ऊपर जजमेंट करूंगा और मैं बाकी सब विश्वासी के ऊपर जजमेंट करूंगा। आप भगवान मत बनो, आप परमेश्वर मत बनो, आप खुदा मत बनो, आप न्यायाधीश मत बनो। राइट? जब हम लोग जजेस बन जाते हैं ना, हम लोग एक्चुअली कह रहे हैं कि हम परमेश्वर, हम आपकी जगह ले रहे हैं और दूसरे विश्वासी के ऊपर हम लोग जज कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि यू आर ब्रेकिंग माय कमांडमेंट। इस तरीके से हम लोग आज्ञाएं को तोड़ते हैं। आमेन। सो वी कैन स्पीक टू ब्रदर्स, स्पीक टू सिस्टर्स अगर उन लोग ने गलत किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे एक जज एक विक्टिम से बात कर रहा है, या एक न्यायाधीश एक पीड़ित व्यक्ति से बात कर रहा है। उस तरीके से नहीं, प्यार से होता है बात, प्यार से काउंसलिंग करना है, प्यार से उनको समझाना है, लेकिन उनके ऊपर न्याय करना हमारा काम नहीं है। सिर्फ अदोनाय एक न्यायाधीश है हम लोग सबके ऊपर। आमेन। ओके, फिर इसी वचन में हम लोग देखते हैं आइडोलेट्री के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। अभी किसी बिलीवर को आप पूछेंगे आप मूर्ति पूजा करते हो? कौन करता है? कोई नहीं करता है, कोई विश्वासी नहीं करता है, डेफिनेटली नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक दो एग्जाम्पल, उदाहरण देना चाहता हूं जहां पे मूर्ति का एक स्थान हम लोग लेके आते हैं हमारी जिंदगी में। ओके, तो ये ऐसा होता है कि मूर्ति पूजा होता क्या है एक्चुअली? मूर्ति पूजा एक मूर्ति होता है जो हमारे जिंदगी के ख्वाहिश को पूरा करता है। What fulfills the desires of my heart becomes an idol in my life. कोई लोग की जिंदगी में ये बन गया मूर्ति, मोबाइल,
किसी के जिंदगी में एक प्रोग्राम बन गया मूर्ति, किसी के जिंदगी में एक रिलेशनशिप बन गया मूर्ति। क्योंकि परमेश्वर को जो स्थान हम लोग देते हैं नॉर्मली, परमेश्वर के समय हम लोग इसको दे रहे हैं, या उस रिश्ते को दे रहे हैं, या उस एक्टिविटी को दे रहे हैं, या उस चीज को दे रहे हैं जो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का स्थान है। और जो चीज परमेश्वर के जगह में आया है, परमेश्वर के स्थान में आया है, वो एक मूर्ति बन गया है हमारी जिंदगी में। क्योंकि हमारे दिल की ख्वाहिश को वो पूरा कर रहा है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं वो परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। तुम्हारी जिंदगी के ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा और कोई नहीं। और जब ये होता है तो हम लोग एक चीज को डाल रहे हैं परमेश्वर के जगह में, और वो एक मूर्ति पूजा बन गया। अब समझ रहे मेरी बात? गॉड हैज सेड, देखिए अगर क्लासिक मूर्ति पूजा अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि आपको मूर्ति नहीं बनाना है, आपको पिक्चर भी नहीं बनाना है, स्वर्ग में जो है, धरती पे जो है, पानी में जो है, कोई भी चीज, नथिंग यू हैव टू मेक जिससे आप कहोगे कि ये परमेश्वर जैसा है। बिल्कुल नहीं, वो प्रॉपर मूर्ति पूजा हुआ। लेकिन एक तौर से हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग एक चीज को हम लोग, या किसी व्यक्ति को हम लोग इतना बड़ा हम लोग ने बना दिया उनको। आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉफिट्स, कोई प्रीचर्स को हम लोग इतने बड़े स्थान हम लोग ने दिया उनको ना, कि उन लोग ने जो शब्द कहा हम लोग ने सोच रहे कि अरे पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है, अभी यीशु मसीह खड़े हैं वहां पे बात कर रहे हैं। हम लोग ने उनको एक ऐसा स्थान दे दिया, कुछ लोगों को, कुछ प्रीचर्स को, कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को, कि हम लोग सोचते कि ये बिल्कुल मतलब ये गलत कर ही नहीं सकते हैं, नो मैटर व्हाट दे से। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े और वो कहेंगे देखो सूरज है बाहर, हम लोग हाँ यस प्रेज गॉड, आई कैन सी द सन, बाय फेथ मैं देख सकता हूँ। ये एक तौर से हम लोग एक्चुअली वी आर मेकिंग दैट पर्सन इनटू अ सेमी गॉड। एक परमेश्वर की जगह पे हम लोग उसको रख रहे हैं। एंड परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि नो आइडल वर्शिप, ओनली आई एम योर गॉड। मेरे मुंह के सामने और किसी को भी नहीं आपको लाना है। एक सिंगल हार्टेड रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हमें रखना है। आमेन। क्योंकि हमारे परमेश्वर एक जेलस गॉड है, जो उनको जलन होता है। जलन कैसे क्यों होता है? क्योंकि जो चीज मेरा है, अगर मेरा चीज अगर ब्रदर ने ले लिया, मुझे जलन होगा, मेरा चीज उनके पास है। और परमेश्वर कह रहा है जो आराधना मुझे मिलना चाहिए, जो समय मुझे मिलना चाहिए, जो चीज मुझे मिलना चाहिए, वो किसी और के पास जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं जलता हूं। गॉड फील्स जेलस बिकॉज ही लव्स अस। आमेन। और परमेश्वर कह रहे हैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा किया, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनके और उनके नेक्स्ट जनरेशन पे मैं न्याय करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग ने मूर्ति पूजा किया, जो लोग ने गलत किया, मैं उनके नेक्स्ट 4 पीढ़ी तक मैं उनको न्याय करूंगा। आई विल जज देम टिल द 4th जनरेशन। और अगर बीच में उन्होंने करेक्शन लिया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन्होंने करेक्शन नहीं लिया, बार बार वो कर्स विजिट होते जाएगा जब तक हम लोग ने पश्चाताप नहीं किया, अनकरेक्शन नहीं लिया। तब तक पश्चाताप करना और करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे कि आई एम ऑल्सो द गॉड हु ब्लेसेस। मैं ब्लेस भी करता हूं। प्लीज पढ़ लीजिए। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हजारों पीढ़ी तक मैं उनको आशीष दूंगा जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरे आज्ञा का पालन करते हैं। आमेन। हाउ ब्यूटीफुल। कितना सुंदर बात परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर का दिल कितना बड़ा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग ने सही निर्णय लिया, मैं सिर्फ उनको आशीष नहीं दूंगा, हजारों पीढ़ी तक आशीष दूंगा। आमेन। मेरे जनरेशन में मैं 5th जनरेशन हूं जिन्होंने परमेश्वर को माना, गलत चीज से हट गए और यीशु मसीह के पीछे आए। और मैं आज भी उसका अनुभव ले रहा हूं कि जो मेरे एंसेस्टर्स ने सही निर्णय लिया, उसका आशीष अभी भी मिल रहा है। आमेन। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि हम लोग जो निर्णय लेते हैं आज, याद रखिए कि बाइबल के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन में उसका इंपैक्ट होता है। और इसलिए सही चीज करना इंपॉर्टेंट होता है।
अगर हम लोग ने गलत चीज किया, भावना में आके, पैशन में आके, वो चीज नेक्स्ट पीढ़ी में इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन हम लोग परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं? हाउ डू वी लव गॉड? वो हम लोग देखते हैं पहले यूहान के पुस्तक में, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3, जहां पे जॉन कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं। देखिए, बोलना आसान है, लॉर्ड आई लव यू, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन कैसे हम प्रेम रख सकते हैं? वो यूहान कहता है हमें दैट दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स। ये परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम यह है हाँ, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम उसके आज्ञा को माने, ये प्रेम है। सिर्फ बोलना नहीं है, गॉड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे आई लव यू बट शो इट टू बी। कैसे शो करते हैं? अब देखिए, आप यहां पे कितने वाइफ्स हैं? वाइफ्स, हमनी वाइफ्स, राइट? इफ योर हस्बैंड सेज आई लव यू, से शो इट टू मी। हस्बैंड भी बोलेंगे माय वाइफ इज सेइंग आई लव यू, शो इट टू मी। बच्चा भी कहेगा डैडी बोल रहे हैं आई लव यू, हाँ डैडी आप बोल रहे हैं लव यू, और मारते जा रहे हो। आप प्यार कैसे दिखा रहे हो? और परमेश्वर कह रहे हैं आप बोलोगे, मेरे बच्चे होके, मेरे शिष्य होके आप बोल रहे हो वी लव यू। कैसे? बाय कीपिंग माय कमांडमेंट्स। एक्शन, एक्शन होता है। बिलीवर का लाइफ सिर्फ बातचीत नहीं, लेकिन एक्शन पे होता है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम उनके वचन का पालन करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने वही बात कहा, और वो लास्ट वर्स हम लोग पढ़ के हम लोग आज एंड करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहान 14:15 वचन में, अगर आप, यस प्लीज प्लीज, थैंक यू, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। बस सिंपल सिंपल। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। आप हमसे प्यार करते हैं, मेरे वचन का पालन करो। आमेन। तो हम लोग ने आज 2 कमांडमेंट्स देखा है। गॉड विलिंग नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी गहराई में जाएंगे नेक्स्ट वाले में। लेकिन आई होप कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप, हमारा दिल कोई भी इसमें कोई डिवीजन ना हो, हम सिर्फ परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं और हमारा विश्वास हिल नहीं रहा है। कोई भी परिस्थिति आने दो, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से बाहर लेके आए, और वही परमेश्वर है जो आखिरी दम तक हमें संभालने वाले हैं। टू द एंड ऑफ द एज आई एम विथ यू। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वो परमेश्वर हूं। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अनोखी यशुआ, आई ओनली एम यशुआ हु इज विथ यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अंत तक मैं ही तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल हमारा विश्वास ना हिले ना हटे। आमेन। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.